नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया दिन रहा एक और दो ट्रेड आज बैंक निफ्टी में लिए, दोनों सेलिंग साइड के ट्रेड। और देखो कल जो डिस्कस किया था एक ट्रेड तो सेम वैसा ही मिला अपने को। सेकंड ट्रेड तो इजी था, अपना रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन मिला, उसी टाइप का ट्रेड था। आई थिंक आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने लिए होंगे। सिंपल सा ट्रेड था और कल वही साइकोलॉजी हमने डिस्कस भी की थी एग्जैक्टली। तो देखो ये तो दोनों ट्रेड अभी आपको दिखाऊंगा मैं, आप देखना। और उसके बाद हम एक बार कल का डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको एक चीज बताता हूं कि देखो कई लोगों ने भी मुझे बोल चुके हैं, कई लोग मुझे, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई क्या बैंक निफ्टी से हटके अब निफ्टी में चले जाना चाहिए। ये थॉट जो है ये बार बार माइंड में आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका रीजन आप सबको पता ही है कि वीकली एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी की रही नहीं, और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है। सो एक तो क्या है कि खुद के लिए भी एक इश्यू हो गया कि बहुत ज्यादा प्रीमियम्स है, हजार हजार पॉइंट, 1200 पॉइंट्स प्रीमियम्स भी हैं, और मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। और डेके जो है उस हिसाब से डेके भी नहीं होता कि मान लो प्रीमियम डेके जो है कि अगर आपने सही लेवल पकड़ भी लिया तो वहां ये है कि आपका जो, अगर आपने सही लेवल पकड़ लिया तो आपके फेवर में बहुत अच्छा प्रीमियम डेके भी हो जाता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। सो फिर क्या है कि यार मोस्टली दुनिया आई थिंक निफ्टी पे शिफ्ट हो चुकी होगी। सो वहां से भी ये है कि यार चलो सबको शायद फायदा भी हो जाएगा कि वीडियो देखेंगे तो। सो एक है थॉट माइंड में, देखते हैं। एक बार मैं निफ्टी को थोड़ा देखना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में निफ्टी में क्या करता था, जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में निफ्टी से ही किया था स्टार्ट। बट बैंक निफ्टी में जब शिफ्ट हुआ तो बैंक निफ्टी में तो मजा ही आ गया था भाई। मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद ये लगा कि अरे यार कहाँ निफ्टी में फंसे हुए थे। सो इस वजह से पता नहीं निफ्टी बोरिंग सा लगता है मुझे। यहाँ जबरदस्त मूव मिलते हैं भाई। यहाँ एक बार आपने अगर सही लेवल पे चीज पकड़ ली तो बढ़िया मूव आपकी साइड के मिलते हैं। सो देखते हैं। अभी धीरे धीरे मैंने निफ्टी को थोड़ा देखना स्टार्ट किया कुछ दिन से। अभी मैं देखूंगा, थोड़ा थोड़ा उसको ट्रेड करके देखूंगा, फिर सही सेट हो गया तो देखते हैं। हो भी सकते हैं शिफ्ट, तो जल्दी देखते हैं, कुछ बताऊंगा आपको। चलो आज डिस्कस करते हैं हम अपना बैंक निफ्टी। देखो कल अपना क्या डिस्कशन हुआ था बैंक निफ्टी में भाई, डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं दिखा दूं। देखो चीज तो वही डिस्कस हुई थी कल भी कि भाई नीचे ये लेवल जो है 53,300, ये लेवल, ऊपर में ये 2 दिन का जो हाई लगा, मतलब एक जो कैंडल का हाई है एटलीस्ट, वो तो अपने लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही था कि अगर नीचे मार्केट यहाँ रेंज बना के ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर ऊपर का ट्रेड लेंगे। और भाई अपसाइड जाती है मार्केट और डे हाई के आसपास, वहां से कहीं से भी अपने को बीरी सेटअप मिलेगा तो हम उसको बेचेंगे। सिंपल सी बात, यही यही चीज चल रही है पिछले 3-4 दिन से। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कल भी मैं यही कह रहा था, ऊपर से बेचो नीचे से माइक्रो, खत्म कहानी, जहां से सेटअप मिल जाए। तो देखो आज क्या हुआ भाई, आज मार्केट हुई गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन हुई तो एक बार तो लगा था कि गई भैंस पानी में आज तो भाई, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो स्पॉट थी उसके नीचे। लेकिन क्या हुआ, गैप डाउन भी ऐसी जगह होगी जो मैं आपको कई दिन से बार बार बोल रहा हूँ कि दो नीचे जो स्पॉट एरियाज हैं, देखो ये एक स्पॉट एरिया है, ये वाला, एक नीचे ये स्पॉट एरिया है भाई। इतना बड़ा क्यों मार्क हो रहा है भाई, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। देखो ये एक स्पॉट एरिया था, ठीक है, ये है करीब करीब 53,180 से 200 के करीब का एरिया लगाओ। यहीं पे गैप डाउन हुई तो एक बार तो यही हो गया था कि यार बड़ा गैप डाउन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ अपने कुछ नहीं करना। फिर देखो इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, दो ही चीजें, या तो ये रिकवर कर गया तो कर जाने तो अपने को हाथ कुछ नहीं है। अगर इसको और गिरना है तो यहीं पे फिर स्पोर्ट पे थोड़ी देर ये टाइम स्पेंड करता, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हो गया, घोड़ा काफी चल चुका था, यही टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करता, तब अपने को नेक्स्ट ट्रेड यहां तक के लिए लेना था सिंपल। और अगर ये गैप डाउन होते भाग जाता तो भाग जाता भाई, अपना क्या लेके जाता। ठीक है, अब क्या होता है कि एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि भाई ये देखो, ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ये लगते जा रहे हैं। एक काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ आप देखोगे तो देखो ये एक अपने पास ऊपर से ट्रेंड लाइन मार के आ रही है। ठीक है, ये इसने सारे जो लोज हैं ये मैंने मिला दिए। अब ये इमीडिएट जो एक जोन था वो ये था, देखो सेलिंग का। मार्केट क्या करती, देखो यहां से घोड़ा भाग के आया अपसाइड और सीधा घोड़ा यहाँ पे। कितना बड़ा मूव था ये, करीब करीब में 350 पॉइंट के करीब का ये मूव होगा इसका। एक सेकेंड, देखो यहाँ ओपन होता है 100, 300, 350 पॉइंट, ये देखो 340 पॉइंट्स के करीब घोड़ा भाग के आ गया। ठीक है, और इस जोन के पास आ गया। अब क्या है, अपना सिंपल व्यू यही है कि यार ऐसा तो है नहीं, यहाँ कोई बुलिश मार्केट तो है नहीं। देखो बुलिश मार्केट नहीं है कि ये ऐसे भागते भागते इसको सब सारी चीजों को फाड़ता हुआ चला जाएगा और ये पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ जाएगा। ठीक है, वो तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वो प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग तो भाई, कि ये यहाँ पे सेलिंग जोन आ चुका है और पिछले कई दिनों से देखो यहीं से सेलिंग आ रही है और इस सेलिंग जोन के पास आया। यहां से आपको कोई भी हिंट मिलता है तो भाई बेचना है, सिंपल।
यहां पे आते ही जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल बनी भाई, ये रिजेक्शन कैंडल बनी, मैंने इसी नेक्स्ट और बहुत 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला था हार्डली, यहां से मैंने इसमें कॉल सेल की भाई। व्यू सिंपल क्या था कि भाई एक बार अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ठीक है, उसको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट कर देंगे, फिर अगर ऊपर जाके हो सकता है यहां पे रुके, या फिर नेक्स्ट जो ये जो जोन है हो सकता है इसके पास जाके फिर कोई सेलिंग का अपने को ट्रेड मिले। तो यही था। हाँ, ये पक्का है कि मार्केट पड़नी ही है नीचे, अगर फिर भी मान लो चलो मार्केट को ऊपर जाना है तो भाई इस जोन में जाके होल्ड करेगी, ब्रेकआउट करेगी तो ठीक है, ऊपर चली जाएगी भाई, बट हाई चांसेस थे कि मार्केट में यहीं से वापस सेलिंग आनी है। वही हुआ भाई, ट्रेड अपनी साइड धक 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 नीचे, जैसे ये कैंडल बनी भाई इसमें एग्जिट कर दिया, ठीक है, एक ट्रेड यहां अपना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, मार्केट ने यहीं पे होल्ड करना शुरू कर दिया। अब दो चीजें थी भाई, यहाँ पे जब मैंने इसको मैंने अपने ट्रेड को निकाला तो यहाँ मेरी जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि या तो एक बार ये ऊपर आए भाई, इसके कंपेरिजन में एक लोअर आई बनाए तो यही ट्रेड जो यहाँ से लिया एक बार फिर से ले लेंगे, यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से मैं कोई बहुत ज्यादा बेरिश भी हूँ कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट धर धर नीचे पड़ जाए, देखो पड़ सकती थी नो डाउट, बट मैं इतना बेरिश भी नहीं था कि मार्केट में कोई एकदम से यहाँ बीच में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। डे प्रीवियस डे का जो लो था उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी, मार्केट ऊपर तो नहीं गई बट यही कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर दिया, कंसोलिडेशन दे के मार्केट ने, और अब ये देखो ये जो पूरा जो जोन बना हुआ था भाई, अरे क्या हो रहा है, ये देखो पूरा ये कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद इसने ये ब्रेक डाउन किया भाई, ये ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल में एंट्री ली, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, मैंने इसको स्टॉप लॉस माना था, इस कैंडल को नहीं माना क्योंकि हो सकता है कई बार मार देती इस भाई, मैंने इसको स्टॉप लॉस माना था भाई, ये जो न्यूट्रल टाइप 2-3 कैंडल यहाँ बनी थी, इसका हाई अगर निकलेगा, ये भी छोटा स्टॉप लॉस था, अगर ये इसके ऊपर निकलता तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर देते, ठीक है, लेकिन मार्केट ने किया गया, मार्केट नीचे 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 इस कैंडल के लो तक का जो आज का डे ओपन हुआ था जहां पे, यहीं तक का टारगेट माना था, लेकिन इस कैंडल में एग्जिट कर दिया एक बार, तो ये बनी तब हो गया था कि मैं कहा यार फालतू का थोड़ा सा ट्रेड मिस हो गया, लेकिन वही है कि सेलिंग कर रखी थी और ऐसा कुछ था नहीं कि मार्केट एकदम उड़ जाए, मार्केट यहाँ बाइंग साइड की थोड़ी है कि यहाँ एकदम से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ये साइकोलॉजी आपके माइंड में, अगर ये मार्केट बाइंग साइड की होती ना तो शायद ये यहीं पे आते ही मैं इसको जैसे ये खींचने लगा मैं इसको एग्जिट करता, क्योंकि मार्केट बाइंग साइड की यहाँ एकदम से एग्रेसिव बायर साइड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्केट बाइंग साइड की नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक बार हो सकता है लोग प्रॉफिट बुक किए इस वजह से एक बार ये इस टाइप की कैंडल बन गई, लेकिन सस्टेन नहीं होगा, तो यही हुआ, मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे आ गई भाई, ठीक आराम से एग्जिट, फिर इस कैंडल में शायद अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया भाई, फिर मार्केट यहीं घूमती रही पूरा दिन, फिर कुछ कोई ट्रेड मिला ही नहीं, फिर अपना व्यू यही था कि भाई ये जो जोन पूरा बना हुआ है यही मार्केट ट्रेड करके ब्रेक डाउन करती है, वो भी 2 बजे तक, ज्यादा ज्यादा 2:15 तक, तो इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ऊपर का कोई सीन था ही नहीं भाई, ऊपर नहीं जाना था भाई अपने को, तो ये आज का ट्रेड था भाई, सिंपल ट्रेड था बिल्कुल, कोई इसमें था ही नहीं कुछ भी यार, ज्यादा कुछ सोचना, ज्यादा कुछ करने वाली बात। देखो अब चीजें कल के लिए बताता हूं आपको, देखो मार्केट में वही है, स्ट्रेंथ नहीं लग रही है और होल्ड भी कर रही है मार्केट, स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, बट धीरे धीरे वीकनेस बढ़ रही है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ना वो देखो आप, ये जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये सपोर्ट का काम करेगा एक बार, ठीक है, ये जो आज जो किया इसने, ये सपोर्ट आज बनी है अपनी, ठीक है, ये है 53,180 to 200, ये अपनी सपोर्ट बन गई भाई, ठीक है, आज का ये डे लो और ये कैंडल, ये 4-5 दिन का होगा। अब अगर मार्केट यहीं ओपन हो जाए मान लो और इसके बाद थोड़ी देर या रुक के उसका ब्रेकडाउन कर देती है भाई, तो नेक्स्ट सपोर्ट भाई यही है 52,850, सीधा सी बात यही है, मार्केट यहां तक के लिए तैयार है फिर आने के लिए। यहां से देखो मैं बाइंग साइड जाना नहीं चाहूंगा, बाइंग साइड में तब भी जा सकता हूं यहां जब क्लियर कट यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेशन चलता रहे, एक रेंज बने, उस रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट होगा तो मैं छोटा ट्रेड बाइंग का ले सकता हूं, उसको ऊपर जाते ही एग्जिट मारूंगा जल्दी से, जहां भी रुकने लगेगा वो 150-200 पॉइंट के बाद, सिंपल सी बात, अदरवाइज मैं बाइंग साइड में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाइंग में इंटरेस्टेड सिर्फ तभी होंगे जब कभी एक दिन का हाई तो ब्रेक हो, तब जाके बाइंग साइड का कोई सीन बनेगा, अदरवाइज अभी बाइंग में इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं भाई। मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके जैसे ही डे आई के पास जाती है, और ये ट्रेंड लाइन को आप भूलना मत, ये जो ऊपर से थोड़ी आ रही है देखो, ये डेली इस टाइप से आ रही है, तो ये पोल एंड फ्लैग बनता जा रहा है, तो अच्छा तो यही होगी ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, नीचे ना ब्रेक करे, तो डे हाई के ऊपर मार्केट जिस दिन एक दिन क्लोज की उस दिन कुछ बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज अभी बाइंग का नहीं बनता सीन। बाइंग एक ही कंडीशन होगी जब डे हाई के पास मार्केट जाए, यहां ये जो ट्रेंड लाइन बन रही इसके पास जाके कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो ही बाइंग करेंगे भाई, यार नीचे से मेरे में कॉन्फिडेंस बाइंग का नहीं आ रहा, मैं इससे अच्छा है मैं नीचे से मार्केट को ऊपर जाने दूंगा, ऊपर से सेलिंग का मिलेगा तो मैं बेचूंगा उसको, सिंपल सी बात है, मार्केट गैप अप हो जाए बड़ा, ऊपर से वही बेचना है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे ही सेटअप मिला गैप डाउन हो जाए बड़ा तो भाई जल्दबाजी नहीं करना, फिर इन लेवल्स के पास आके मार्केट को देखो, मार्केट होल्ड करके
अप साइड ब्रेक करे, मार्केट डाउन साइड ब्रेक करे, फिर वैसा ही अपने को ट्रेड लेना है भाई। ये भाई अपना व्यू है सीधा। देखो यही चीज मैं आपको यहां दिखा देता हूं। मार्केट यहां है, यहीं से मार्केट ब्रेक डाउन करती है इसका, तो ये लेवल सिंपल भाई। अगर मार्केट यहां से अपसाइड जाने लगती है तो जाने दो, मैं इंटरेस्टेड हूं मार्केट अपसाइड जाए। यहां कहीं जाके ये जो पूरा जो एक हाई बने हुए हैं इसके पास जाके कोई सेलिंग का सेटअप दे, फिर से बेचेंगे भाई। बाइंग सिंपल है, मार्केट इसके पास जाएगी डे हाई के पास, और यहां जाके मार्केट होल्ड करना शुरू करे, इसका ब्रेकआउट करे तो ही बाइंग का सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा भाई। सिंपल सा ये लॉजिक है मार्केट में। और ये मैंने बता दिया, यहां से सीधा गैप डाउन अगर 53,000 या इस रेंज के आसपास हो जाए तो भाई फिर वेट करना, फिर जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। चलो आज के लिए इतना ही।